से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि। जाने समय, तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व। जय माता दी दोस्तों, आप सबको शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र का महत्व। इन दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान। हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो गृहस्थ लोगों के लिए खास मानी जाती है। इसके साथ ही एक चैत्र नवरात्र में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विनी मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि है। चैत्र नवरात्र मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती है। वहीं शारदीय नवरात्र की बात करें तो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही है। शारदीय नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी। शारदीय नवरात्रि की तिथि महत्व से लेकर शुभ मुहूर्त जानते हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को आरंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना करने का विधान है। बता दें कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। किस पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा? देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन में सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हाथी में, मंगलवार या शनिवार हो तो माँ घोड़े पे, और शुक्रवार को माँ डोली और गुरुवार को डोली में आती हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन आती हैं तो नौका में सवार होकर आती हैं। बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्र गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। नवरात्रि की शुभ तिथियाँ। नवरात्र की पहला दिन माँ शैलपुत्री 3 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा 4 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर 2024। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा 6 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 अक्टूबर 2024। नवरात्र का 9वां दिन माँ महागौरी की पूजा नवरात्र 11 अक्टूबर 2024। विजयादशमी 12 अक्टूबर 2024। माँ दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अवश्य चढ़ाएं।
धूप और दीप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट: लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी माँ की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। नवरात्र के दौरान सात्विक चीज़ों का भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योत जला रखी है तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्र के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछें, बाल, नाखून आदि नहीं कटवानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा धरती में आ जाती हैं। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप लाल या पीले वस्त्र ही पहनकर पूजा में बैठ सकते हैं। दिन में सोना भी नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर करना चाहिए। नवरात्रि का धार्मिक महत्व: पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्र की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कहानियाँ बताती हैं। एक कहानी राक्षसों के राजा महिषासुर में के बारे में बताती है, जिसने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। जवाब में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर देवी माँ दुर्गा का आवाहन किया, जो शक्ति और शक्ति का अवतार है। नवरात्रों के भीषण युद्ध के बाद दुर्गा माँ ने महिषासुर को हरा दिया। उनकी जीत का प्रतीक 10वां दिन विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक और कहानी भगवान राम से जुड़ी है, जो माँ सीता को लंका की कैद से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे थे। युद्ध से पहले राम ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनका आशीर्वाद मांगा। पूजा के लिए 108 कमल की आवश्यकता की थी और जब वह गिनती पूरी करने के लिए अपनी एक आँख अर्पित करने ही वाले थे तो माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उस दिन राम ने युद्ध जीत लिया। इसके अतिरिक्त हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री उमा नवरात्र के दौरान 10 दिनों के लिए घर आती हैं। भगवान शिव से विवाहित यह त्यौहार उनके पृथ्वी पर लौटाने का जश्न भी मनाता है। नवरात्र के 9 दिन और देवी दुर्गा माँ के अवतार। नवरात्रों तक लोग गहरी भक्ति और प्रार्थना के साथ नवरात्रि मनाते हैं। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा माँ के एक अवतार को समर्पित होता है और भक्त प्रत्येक दिन के अनुरूप विशिष्ट रंग पहनते हैं। माँ शैलपुत्री या प्रतिप्रदा। महत्व: इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री। पर्वत देवता की पुत्री के रूप में देवी पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी या द्वितीया। महत्व: देवी ब्रह्मचारी जो दुर्गा माँ का एक रूप है और क्रोध के शमन का प्रतीक है, इस दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा या तृतीया। महत्व है भक्त देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास तीसरी आँख है और वे दुष्ट राक्षसों से लड़ती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। चौथा, माँ कुष्ठमांडा या चतुर्थी। महत्व है देवी कुष्ठमांडा को समर्पित, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडी अंडा। यह वह सभी में ऊर्जा और गर्मी फैलाने के लिए मानी जाती है। पांचवा, स्कंद माता या पंचमी। महत्व यह है देवी स्कंद माता को समर्पित है, जो बुध ग्रह पर शासन करती है। उन्हें उनके उग्र
लेकिन प्रेमपूर्ण स्वभाव के लिए पूजा जाता है। छठवीं है माँ कात्यायनी या षष्ठी। महत्व है षष्ठी के दिन माँ देवी दुर्गा राक्षसों के राजा को हराने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण करती है। महिलाएं शांतिपूर्ण वैवाहिक और पारिवारिक जीने के लिए प्रार्थना करती हैं। सातवां माँ कालरात्रि या सप्तमी। यह दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो अपने उग्र स्वभाव और पूरे ब्रह्मांड में बुरी आत्माओं को डराने की क्षमता के लिए मानी जाती है। वह काली देवी का सबसे विनाशकारी अवतार है और भगवान शनि पर शासन करती हैं। आठवीं है माँ महागौरी। इस दिन लोग महागौरी की पूजा करते हैं, जिन्हें सफ़ेद कपड़े पहने और बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। कन्या पूजन या कुंवारी लड़कियों को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम है। इस दिन को महाअष्टमी या माँ दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन नृत्य, मौज मस्ती और प्रार्थना की जाती है। नौवीं है सिद्धरात्रि या नवमी। महत्व यह दिन देवी सिद्धरात्रि को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति है। 9वां दिन उन्हीं को समर्पित है। 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा। महत्व 9 दिनों की प्रार्थना के बाद 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जो नए प्रयासों की शुरुआत करने का समय है। इसे विद्यारंभ भी कहा जाता है, जो बच्चों की शिक्षा की दुनिया में परिचित कराता है। इस दिन सिंदूर खेला अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नवरात्र के दौरान अनुष्ठान। नवरात्रों के दौरान देवी दुर्गा माँ की 3 अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पहले दिन उन्हें शक्ति की देवी शक्ति के रूप में पूजा अर्चना करना चाहिए। अगले 3 दिन उन्हें धन की देवी लक्ष्मी के रूप के में पूजा जाता है। अंतिम दिन उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के रूप में सम्मानित पूजा करना चाहिए। उनके मंत्र इस प्रकार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि इस प्रकार। सर्दी नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की जाती है। इसके लिए सुबह उठकर स्नान आदि करें और मंदिर सजाएं, फिर कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। माँ दुर्गा को सिंदूर का तिलक लगाएं और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद फल व मिठाई अर्पित करें और उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर आरती करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और रात का पूजन करने के बाद व्रत खोलें। अगर पहले दिन व्रत रख रहे हैं तो, और नहीं तो 9 दिन रख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। नवरात्र में माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन लगाएं इन चीज़ों का भोग। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप को गाय के घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। आप माता को गाय के दूध से बनी बर्फ़ी का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता शैलपुत्री की पूजा करने से
कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन दान की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। माता शैलपुत्री का मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।